उस दौर में ये ज़रख़ेज़ नाम आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है आगे चल के। बिल्कुल। उर्दू को जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि आप उर्दू ज़बान के हुँ, शायर हैं, हुँ। तो आपको क्या लगता है कि उर्दू के साथ ये जो भेदभाव चल रहा है, ये ठीक हो रहा है? जब भी कोई इंदौर का नाम लेता है, तो वो कहता है राहत इंदौरी का शहर इंदौर। कभी मुलाकात हुई है राहत इंदौरी साहब से? मैंने जो देखा है, आप जितनी गहराई से शेर को लिखते हैं और हुँ, जितनी गहराई से चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ गहरे शायरों को आप ज़रूर पढ़ते हैं। पसंदीदा बिल्कुल। वो शायर जिनके लोगों ने आज तक नाम बहुत कम ही से सुने होंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि शायरी की दुनिया में पॉलिटिक्स इतनी घुस चुकी है कि नए शायर जो हैं, हुँ, वो अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है। इनकार नहीं किया जाता कि शायरी की दुनिया में हुँ, जो पकड़ पाकिस्तान ने बनाई है, हाँ, वो पकड़ हमारे पास कम है। हुँ। तो आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार इस सियासत की वजह से वो अच्छे लोग हमसे छूट गए, जिनसे हम कुछ सीख सकते थे या कुछ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? द एसआर के शो में आपका स्वागत है। आप लौट चलें उस दौर की तरफ जिस दौर में हम शायरी में हुआ करते थे, शायरों को सुना करते थे, शायरों के साथ बैठा करते थे, उठा करते थे। पॉलिटिक्स के पॉडकास्ट करते-करते जब मन भर गया, तो लगा कि एक ऐसे खूबसूरत शायर को बुलाना चाहिए जिसको सुनकर मन को सुकून मिले। और खुशी होती है ये जानकर जब अपने खानदान के, अपने परिवार के लोग, मैं खानदान और परिवार इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत ही टूटी फूटी शायरी हम भी कर लेते हैं, स्टेजिस पे जाते हैं, मुशायरा पढ़ते हैं। कुछ ही दिन पहले जब इंदौर में जश्न राहत इंदौरी हुआ, राहत साहब के इंतकाल के बाद, तो उस स्टेज पर जरखेज भाई मौजूद थे। जश्न नू आलम में जरखेज भाई मौजूद थे। अखिल भारतीय मुशायरा जब हुआ, उसमें भी वो मौजूद थे। तो अच्छा लगता है हमारे लोग जब आगे बढ़ते हैं, अपनी कला को दिखाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। बहुत सारी बातें शायरी की होंगी, उनके शहर की होंगी, जिस शहर से वो आते हैं, राहत इंदौरी साहब की होंगी, और बहुत सारे बड़े शायरों की बात होगी। सीधा ले चलते हैं आपको जरखेज भाई के पास। जरखेज भाई, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। आपका जो नाम है जरखेज भाई, जी, इतना खूबसूरत है कि जो आदमी इसको एक बार इस नाम को सुनता है या आपकी सोशल मीडिया पे देखता है, वो मजबूर हो जाता है आपकी इंस्टाग्राम आईडी खोलने के लिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैंने आपकी रील देखी और जरखेज मैंने नाम पढ़ा, तो मुझे इतना खूबसूरत नाम लगा आपका। मैं सीधा घुसता चला गया आपकी शायरी में और देखा तो आपके शेर इतने खूबसूरत होते हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने आपको मधु किया कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आइए, और आप आए भी। मैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत जो कर रहा हूँ, वो आपके नाम से कर रहा हूँ। ये नाम कैसे पड़ा आपका, जरखेज? देखिए क्योंकि मैं नाम आपका जो एक्चुअल नाम है वो हुँ, आदित्य है। हुँ। उसके बाद आपने ये कुनियत जो अपनी रखी है जरखेज, ये इसकी पीछे की हिस्ट्री क्या है? देखिए मैं भी एक ऐसा तख़ल्लुस चाहता था कि जो कि मेरी आवाज़ से मैच करे। हम्म। किसी के पास जाए तो उसे यूनिक लगे, ढूँढने में मुश्किल ना हो। जैसे कि हम देखते हैं आदित्य, तो हर क्लास में एक आदित्य, हम्म। हर स्कूल में 5-6 आदित्य। राहुल, हर हाँ, स्कूल में एक राहुल। राहुल है, हाँ, हर क्लास में तो एक राहुल है। तो हाँ, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कुछ सोनू, यूनिक सा कुछ राहुल। ढूँढ रहा था, तो उसकी तलाश का हल ये निकला, ज़रख़ेज़। जरखेज निकला। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जिस दौर में हम हैं, जिस हाँ, दौर में ये शायरी चल हाँ। रही है, उस दौर में ये जरखेज नाम आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है आगे चल के? बिल्कुल है और बिल्कुल होता भी है कहीं जगह कवि सम्मेलनों में भी इस नाम की वजह से थोड़ी-सी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि एक आर्टिस्ट को जो ठीक लगता है और आर्ट तो वहीं से बनता है ना हाँ। जहाँ से मतलब जो वो चाहता है या फिर वो जो करना चाहता है मतलब एक इंडिविजुअल की जो सोच होती है, ना कि एक माशरे की जो सोच होती है, वरना सोच यूनिक निकल के कैसे आएगी? तो आर्ट के लिए जो एक आर्टिस्ट को सही लगता है, उसे वो करना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है, आर्ट सरहदें नहीं देखती, हाँ, आर्ट ज़बान नहीं देखती, हाँ, आर्ट मज़हब नहीं देखती। अगर ये चीज़ें होती तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के महबूब शायर इतने मकबूल नहीं ना होते। लोग हुँ, उनको चाहते, नुसरत साहब को ना लोग सुनते, हुँ, जॉन साहब को ना लोग सुनते, और हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और आपके जैसे नौजवान लोगों में जो शायरी का जज़्बा पैदा हो रहा हुँ, है, वो इन्हीं लोगों को सुनकर हो रहा है। बेशक। जो कुछ भी इस टाइम देश में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, उर्दू को लेकर उसके ऊपर आपकी क्या नज़रिया रहता है? उर्दू को जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि आप उर्दू ज़बान के हुँ, शायर हैं, हुँ। तो आपको क्या लगता है कि उर्दू के साथ ये जो भेदभाव चल रहा है, ये ठीक हो रहा नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। कोई भी जैसे जो भी शख्स उर्दू से जुड़ा हुआ है, चाहे वो शायर हो, अफ़साना निगार हो, नज़्म निगार हो,
उसके दिल पे खंजर चलते हैं जब वो कुछ ना कुछ ऐसा सुनता है। मेरे भी दिल पे मतलब देखिए बोझ सा उर्दू यार पड़ता है। लैंग्वेज है। उर्दू एक लैंग्वेज है मतलब मुझे और ऐसा लगता है कि जब आदमी बात कर रहा हम्म। है उसके बात करने में अगर उसने हाँ 10 लाइन बोली तो हाँ। 10 लाइन के अंदर अगर 100 अल्फाज की उसने अदायगी करी है हम्म। तो उसमें 100 में से अगर देखा जाए 90 अल्फाज तो वो उर्दू उर्दू के, के बोल रहा है। अरबी, फारसी। यही सारे बोल हाँ। रहा तो इसमें इतना मतलब एक पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी करी जा रही है और जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना जैसा आपने कहा कि आप हम्म। बतौर शायर उर्दू जबान के हम्म। शायर है तो आपको तकलीफ होती है होनी भी चाहिए। तो क्या ऐसा करना चाहिए हमें जिसकी वजह से ये सब चीजें खत्म हो जाएं आपको क्या लगता है कुछ ऐसे शेर आपने ढाले हैं जिस जो आप शेर की जरिए से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हो कुछ ऐसा शेर आपने नहीं, लिखा हो। देखिए शेर तो नहीं, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं सियासी शेर और ऐसे शेर जो कि लोगों पे तंज करें या हम्म किसी एक फिरके पे तंज करें, हम्म वो मैं कहने में थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जितने शायरी ऐसी हो कि जैसे जिससे दो लोग जुड़ें और कोई एक शख्स जो अपने जज्बात का इजहार करना चाहता है, वो उस तक आसानी से, उस शेर तक आसानी से पहुंच जाए। जबान भी सादा हो और उसे शेर सुनाने में मजा भी आए। अब जैसे आपने कहा कि ऐसे शेर का इस्तेमाल किया जाए जो अपनी बात लोगों तक पहुंच जाए। हाँ। एक आपका शेर है मेरे हुँ, पास हुँ, मैं उसको पढ़ता हूँ जी। तो ये शेर सिर्फ लिखा गया है या अपनी बात किसी को पहुंचानी थी इसलिए ये शेर हुआ। आपका एक शेर है कि सैकड़ों मील की थकन जैसे नीम की छांव से चली जाए लाख शिकवे गिले थे दुनिया से फिर मेरी फिर ज़िंदगी में मेरी तुम आए। जिंदगी में तुम आए। ये कौन जी। था जो तुम्हारी जिंदगी में आया और उसके लिए ये शेर लिखा गया। देखें ऐसे कई लोग मोहब्बत होते में हैं। लिखा गया या परेशान हो रहे थे इसलिए लिखा गया क्यों लिखा गया। मोहब्बत में भी लिखा गया और परेशान भी था मैं उस वक़्त कि मैं ये आप कह लें कि ये जब किताबें मेरे पास आई तब, या फिर मुझे एक कोना मैंने तलाश लिया कि दुनिया में इतनी जिद्दोजहद है, हम्म तो वो खूबसूरत कोना मेरे लिए कौन-सा है कि जहाँ पे मैं सुकून से बैठ सकता हूँ। मैं 2 पल सुकून के गुज़ार सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी ये किताबें और ये सारी चीज़ें जो मुझे खूबसूरत-खूबसूरत चीज़ें मिली, पेंटिंग्स वग़ैरह, तो ये कोने के लिए, आप ये समझ लें फ़िलहाल तो मैं इससे स्किप नहीं कर अच्छा देता आप इसको इस तरफ ले जा रहे हैं मुझे ऐसा लगा कि कोई हूँ। जिंदगी में कोई ऐसी खूबसूरत खवातीन आई थी जिसके अब लिए वो मैं शायर हूँ ना, तो कहीं न कहीं मुझे पर्दा करना ही पड़ेगा। चलिए एक आपकी गजल है हुँ, बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी। हुँ, एक गजल मैं आपकी सुनना चाहता हूँ जिसका मैं मतलब पढ़ देता हूँ उसके बाद आप उस शेर को उस गजल को अगर पूरा करेंगे। जी। तू भी गर बेवफाई कर जाए तो मेरा कर्ज ही उतर जाए ये अगर आप एक गजल मुझे पढ़ के सुना दें हमारे लोगों के लिए हमारी ऑडियंस के लिए तो जी, बहुत अच्छा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। क्योंकि आज मैं चाह रहा हूँ कि पूरा पॉडकास्ट शायरी पे हो शायरी से रिलेटेड नहीं, रिलेटेड नहीं, हो बिल्कुल। अच्छे शेर लोगों को सुनने के लिए हुँ। मिले। ये अगर गजल आप सुनाएं। तू भी गर बेवफ़ाई कर जाए, क्या बात तो मेरा कर्ज़ ही उतर जाए। ज़िंदगी एक शाहज़ादी है, ज़िंदगी एक शाहज़ादी है, शाहज़ादी का दिल ना भर जाए। हाय 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 क्या बात है शहजादी का दिल ना भर जाए बहुत प्यारा बहुत प्यारा। ज़िंदगी एक शाहज़ादी है, शाहज़ादी का दिल ना भर जाए। खुदकुशी की सहूलतें तब है, खुदकुशी की सहूलतें तब हैं। खुदकुशी की सहूलतें तब है जब कोई हादसा गुजर आ जाए। हा क्या बात है क्या प्यारा क्या सच्चा शेर। खुदकुशी की सहूलतें सहूलतें तब तब है हैं जब कोई हादसा। जब कोई हादसा गुजर जाए। हम्म मैं अगर जब्त जब्त करने पर करने आऊं, पर आऊं। तिश्नगी तिश्नगी से मर जाए। आय हाय हाय क्या बात है क्या बात है। मैं मैं अगर अगर जब्त जब्त करने करने पर पर आऊं, तिश्नगी तिश्नगी से तिश्नगी मर से मर जाए। जाए। या उभर आए आज वो सूरत, हम्म या या उभर उभर आए आए आज वो सूरत, सूरत या मेरे हाथ से हुनर हुनर जाए। जाए क्या बात है क्या बात है क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत ही आला गजल है एक गजल मुझे आपकी और याद आ रही है। अगर आपको याद पड़ रही है तो अगर आप अभी पढ़ दें तो बेहतर होगा। जिसमें आपने एक बड़ा प्यारा ये मैंने जो सबसे पहले आपकी शायरी कह लीजिए या गजल पूरी कह लीजिए मैंने यही सुनी थी। सर्द रातों की रंगत जब चारों जानिब बढ़ जाती है हम्म। एक कश्मीरन पश्मीना सी शाल बेचने आती है। ना खूबसूरत शेर है। बहुत शुक्रिया। ये गजल एक अगर हो जाए तो। सर्द रुतों की रंगत जब चारों जानिब बढ़ जाती है, हम्म सर्द रुतों की रंगत जब जब चारों चारों जानिब जानिब बढ़ बढ़ जाती जाती है, है। एक कश्मीरन पश्मीना की शॉल बेचने आती है। हाँ क्या बात
लोग ये एक जुमला दोहरा कर मुझसे कटते जाते हैं, दिल का अच्छा शख्स है लेकिन थोड़ा सा जज्बाती जज्बाती है, है। क्या बात है, थोड़ा सा जज्बाती है। उससे बिछड़े एक जमाना गुजर गया हम्म। पर ख्वाबों में, उससे बिछड़े एक जमाना गुजर गया पर ख्वाबों में, अक्सर वो मेरे शाने पर सर रखकर सो जाती है। सो जाती है भाई, बाबा। उससे बिछड़े एक जमाना गुजर गया पर ख्वाबों में, अक्सर वो मेरे शाने पर सर रखकर सो जाती है। मुझको अपनी जात से वहशत होती है जब देखता हूँ, हम्म। मुझको अपनी जात से वहशत होती है जब जब देखता देखता हूँ, हूँ, धूप तेरा चेहरा कितनी आसानी से छुआती है। छुआती है, क्या बात है भाई, वाह बहुत वाह वाह, शुक्रिया। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इंदौर से आप आते हैं, राहत इंदौरी का जी। शहर है, जी। क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां और भी मशहूर होंगी, बेशक। लेकिन राहत साहब ने एक ऐसा नाम कमाया है जिसकी हम्म। वजह से जब भी कोई इंदौर का नाम लेता है तो वो कहता है राहत इंदौरी का शहर इंदौर। कभी मुलाकात हुई है राहत इंदौरी साहब से? नहीं, मेरी अभी तक जो मैंने शायरी की दुनिया में अभी तक जो मेरी सबसे बड़ी महरूमी है, मैं वही सोचता हूँ कि राहत साहब से कोई मुलाकात नहीं हो पाई। इंदौर में रहने के हाँ, बावजूद? इंदौर में रहने के बावजूद भी। लेकिन अभी हमारे साथ उनके फर्जंद सरलज भैया सतलज मौजूद भाई। हैं और उनसे मुलाकात हो जाती है और अच्छा लगता है कि वो जो हैं शायरी पर हमसे खुल के बातें करते हैं, बाकी चीज़ों पे भी हमसे खुल के बातें करते हैं। तो मैं उनमें राहत साहब को ढूँढ लेता हूँ। पसंदीदा शायर की अगर मैं बात करूं कि जिन शायरों को आप सुनना पसंद करते हैं, हुँ। ये तो बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिनको हर आम आदमी, क्योंकि जब से सोशल मीडिया का हाँ, दौर चला है, हाँ। इंस्टाग्राम पे रील्स का दौर चला है, हुँ, तो राहत साहब हो गए, जॉन एलिया हुँ। साहब हो गए, और वसीम साहब हो गए, इनके हाँ, शेर तो मकबूल हैं। मकबूल हैं, चलते हुँ, रहते हैं। हुँ, लेकिन मैंने जो देखा है, आप जितनी गहराई से शेर को लिखते हैं और हुँ, जितनी गहराई से चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ गहरे शायरों को आप ज़रूर पढ़ते हैं। पसंदीदा हुँ। वो शायर जिनके लोगों ने आज तक नाम बहुत कम ही से सुने होंगे। देखिए, पसंद से मैं थोड़ा-सा बचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि पढ़ा सबको जाए और मुतासिर किसी से ना हुआ जाए। जी। लेकिन फिर भी जो मुझे पसंद हैं, जिन्होंने ट्रेंड अभी तक सेट नहीं किए हैं लेकिन आगे कर लेंगे, तो मुझे बेदिल हैदरी पसंद हैं, जमाल एहसानी पसंद हैं हुँ। और शकीब जलाली बहुत पसंद है। तो इनको पढ़ता रहता हूँ। इनको पढ़ते भी हैं, इनको सुनते भी हैं। इनके हाँ, 1-2 शेर अगर मैं आपको पढ़ूँ तो आप बता दोगे मुझे, जी, ये जी, शेर बिल्कुल। किस शायर का है? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल बता देंगे? बिल्कुल बताता शुरू करें? हूँ। जी। मैंने भी कुछ थोड़ा-सा आपके बारे में ढूँढने की कोशिश करी थी। एक शेर है कि ढाँप देते हैं हवस को इश्क की पोशाक में पोशाक में, लोग सारे शहर में बदनाम हो जाने के बाद। ये किसका जमाल शेर एहसान। है? जमाल अहसानी साहब का शेर है, क्या बात है। एक शेर है कि आके पत्थर तो मेरे सहन में 2-4 गिरे, हुँ, जितने उस पेड़ के फल थे पसे पसे दीवार गिरे, दीवार गिरे, मुझको गिरना है तो मैं अपनी अपने ही कदमों में कदमों में गिरूँ, गिरूं, जिस तरह साया ये दीवार पर दीवार गिरे। क्या कहने। शकीब जलाली। शकीब जलाली साहब का शेर है। एक शेर है, गर्मी लगी तो खुद से अलग होके सो गया, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। दोबारा पहन लिया। बेदिल हैदरी। बैदिल हैदरी साहब। हुँ, ये शेर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने कम सुने हैं, हाँ, लेकिन जो सुनेगा तो एक बार उसको लगेगा कि वाकई में अच्छे शेर हैं। हुँ, जश्न इंदौरी अभी हाल फिलहाल आपके शहर में हुआ, जी, जश्न राहत उसमें इंदौर। आपने जश्न राहत इंदौरी हुआ, हुँ, उसमें आपने कलाम पढ़ा, जी। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा उस स्टेज का? कैसे लोग आपको, किस तरीके से लोगों ने एंटरटेन किया, लोगों ने आपसे क्या देखें। उसके बाद कुछ हुँ, मुशायरे मिलने शुरू हुए? हाँ, उसके बाद से एक फ़ायदा ये हुआ कि लोग जो हैं अब सर्च करते हैं, देखने ढूँढते हैं लगे। मुझे और एक देखें आप बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जब भी आते हैं, जी। तो उससे यही होता है कि आपको ज़्यादा लोग सुनते हैं और ज़्यादा लोग आप तक पहुँचते हैं। उनके दिल पे भी अगर वही चीज़ गुज़री हो, तो वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बने, लोग ज़्यादातर आईडी सर्च करते हैं, पूछते हैं कि आप यहाँ पे आ सकते हैं क्या? मिलना चाहते हैं, तो बहुत खुशी होती है। आ सकते हैं, मिलना चाहते हैं, मुझे आपका नंबर चाहिए, हुँ, रिप्लाई हाँ, करिए, बहुत सारे मैसेज आते हैं। हाँ। इसमें कुछ खवातीनों के भी मैसेज होते हैं जो आपको मैसेजेस करती हैं? देखें अब ज़ाहिर-सी बात है अच्छा, पोएट्री तो रिलेशन में है आप? जी? क्योंकि आप नहीं, नौजवान नहीं, शायर हैं, आपकी एज नहीं। नहीं यार, ये नहीं वाला सवाल हो सकता है आप घर वालों के डर से दे रहे हो, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके घर वाले भी देखेंगे। हुँ, लेकिन ये रिलेशन आजकल, और शायर का रिलेशन तो होना बहुत ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब वो शेर लिखता है तो वो किसी को अ, महसूस करता है या किसी को सोचता है जब वो शेर लिख पाता है। जब आशिकी के शेर लिखते हैं तो किसको हुँ। महसूस करते हैं?
देखिए क्योंकि आपने कहा मैं इश्क आपको, हम्म इश्क तो खैर अलग चीज हो गई, हो हाँ, जाता है इंसान को, रिलेशन में आप नहीं है, आपने बताया। इस पे मैं अपना एक शेर सुनाऊं आपको। अ, इसलिए भी अब तलक तन्हा हूं मैं, हम्म। इसलिए भी अब तलक तन्हा तनहा हूं हूं मैं, मैं। अपना सानी ढूंढता रहता हूं मैं। क्या बात है। तो कोई सानी मिला नहीं, इसलिए अभी तक तन्हा है। अभी तक तनहा है, खैर कोई बात नहीं। एक मैं सवाल मेरा, हाँ। शायद जितने भी लोग मेरे पास आए हैं अभी हम्म तक मेरे पॉडकास्ट में, मैं उनसे जरूर पूछता हूँ ये बात, क्योंकि बड़े स्टेज पर जाने का बतौर शायर हम्म मुझे मौका नहीं मिला है, और हम्म मैंने ऐसा मौका कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की है। क्या आपको ऐसा लगता है कि शायरी की दुनिया में पॉलिटिक्स इतनी घुस चुकी है कि नए शायर जो हैं हम्म वो अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है? देखें, पॉलिटिक्स इसमें यह है कि जब एक कन्वीनर जो कि शायर भी है, जी। वो जाहिर है मुशायरा अगर करवा रहा है, तो वो अपने लिए करवा रहा है, अपने खुद के ज़ाती हम्म। बेनिफिट्स के लिए करवा रहा है। लेकिन कई बार ऐसे मुशायरे भी करवाए जाते हैं कि जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए हो, या फिर लोगों को सुनाने के लिए, शायरी से जोड़ने के लिए हम्म। हो। तो ज़्यादातर तो यही होता है कि जो कन्वीनर है वो खुद शायर है और वो अपने बेनिफिट के लिए करा रहा है, तो उसका एक ये रहता है कि वो शायरों को मैं बुलाऊं जो जो मुझे बुलाएं। जो मुझे बुलाए, हाँ, जाहिर सी बात है। तो इसलिए ये पॉलिटिक्स है बेसिकली मुशायरे की। तो और इससे इससे नुकसान तो देखो, जो नया शायर है हम्म उसको न्यू प्लेटफॉर्म फिर कमर्स के लिए कैसा तो मिलेगा? नुकसान है, बिल्कुल है। आपके साथ कभी ऐसी दिक्कतें आई जब अभी शुरुआत तक तो आपने नहीं की? आई, अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई। और मुझे कभी ये भी नहीं रहा कि यहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ करना पड़ रहा है या फिर वहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ करना पड़ रहा है। ये चीज़ें मेरे साथ अच्छी रही। अच्छा, बतौर शायर, एक हर शायर पे या जो लिखने वाला होता है, हम्म राइटर होता है, उसके पास एक एक दौर ऐसा आता है जिसमें वो लिख ही नहीं पाता है। हाँ, बहुत कोशिश करता है किस तरीके से लिखें, राइटर्स ब्लॉक। पूरी पूरी रात जाग रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक एक छंद नहीं हो पा रहा है, एक लाइन नहीं हो पा रही है। तो इससे किस तरीके से निकला जाए? आप, अगर आपके पास ये इस तरीके का दौर आता है जब आपको लगता है कि यार मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ, हम्म तो आप किसी को पढ़ना पसंद करते हैं, किसी को सुनना पसंद करते हैं, या कुछ और तरीका है आपके पास जो आपने? देखें, शायर का काम है गज़ल कहना, जी। ठीक है। अगर उसके पास गज़ल नहीं हो रही है, तो उसे गज़ल से मिलना चाहिए, तो गज़लें हो जाएंगी। वो मिलने का आप तरीका किस तरीके से निकालते हैं? अब वो किसी भी किताबों तरीके को से पढ़ के? मिले, किताबों को पढ़ के? गज़ल से मिलना चाहिए। गज़ल कुछ और भी हो सकता है, गज़ल से मिलना चाहिए। ठीक है, समझ गया। अब मैं इसको ज्यादा डीपली नहीं ले हाँ जाऊंगा, ज्यादा ले जाऊंगा तो फिर हाँ। खैर। अच्छा, उर्दू शायरी की तरफ कैसे आना हुआ? उर्दू शायरी की क्योंकि तरफ। शायरी हिंदी में हम्म भी हो सकती थी, हम्म आपको उर्दू जबान की तरफ ही इतना खिंचाव कैसे हुआ कि मुझे उर्दू शायरी करनी है? देखें, अगर किसी शख्स के अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद है, हम्म। तो या वो महसूस कर सकता है चीज़ों को, तो वो उन चीज़ों को जल्दी महसूस करेगा जो कि खूबसूरत हैं। और एक चीज़ शायर के अंदर फितरी तौर पे ये भी होती है, चाहे उसने जी। इसे इस बात पे गौर किया हो या ना किया हो, कि शायर जो है ना, वो लफ्ज़ों से बातें करता है, बिल्कुल। लफ्ज़ों में बातें कम भाई, करता है। शायर से अच्छा लफ्जों से खेलना हम्म भी, मुझे तो ऐसा वो लगता है कि। लफ्ज़ों से बातें करता है। तो मेरे साथ यही होता था कि मैं जब अ, गाने सुनता था, या फिर ये कह लें कि कोई भी ऐसी चीज़ जब मेरे कानों को छूती थी, हम्म। तो मैं उस लफ्ज़ के पीछे पड़ जाता था कि ये मतलब इसमें एक मतलब खूबसूरती क्या है, कि मतलब, और मैं ज़्यादातर यही देखता था कि ज़्यादातर लफ्ज़ उर्दू के हैं। उर्दू के हैं। तो मैंने फिर इन्हीं लोगों को, मतलब ऐसा टारगेट नहीं बनाया कि इसको पढ़ना है या इसे नहीं पढ़ना। बस यही था कि मैं जो शोहरा मुझे पसंद आते थे, वो उर्दू के निकलते थे। जो शुरुआत में आपने लिखी हो? शायरी शुरुआत में पहली गज़ल आपको सुना देता हूँ। जी, सुनाइए। आईना उसने तोड़ फेंका है, आईना उसने तोड़ फेंका है। मेरी आंखों में कांच बिखरा है। क्या बात मैं तेरे लब तो चूम लेता हूँ, है। मैं तेरे लब तो लब चूम तो लेता चूम लेता हूँ, हूँ। फिर मेरे लब से खून बहता है। आय हाय हाय हाय, क्या बात है। बंद करके तमाम दरवाजे, बंद करके तमाम दरवाजे, तेरी खुशबू को रोक रखा है। क्या बात है। तो ये पहली गज़ल के कुछ शेर सुनाऊँ। आपकी, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी आना जरूरी होता है। जी। अ, शायर जब लिखने की कोशिश करता है हुँ, तो वो सारी हदों को पार कर देता जी। है, रिश्तों के, परिवार की, हुँ, या मैं अगर कहूँ कि वो जिसको मानता है, खुदा को, भगवान हुँ, को, उस
एक परंपरा को भी वो उससे भी एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करता है। आपकी नज़र में खुदा, भगवान का क्या तस्वुर है? देखिए, खुदा का तस्वुर मेरे लिए भी वही है जो बाकी लोगों के लिए है, लेकिन मैं रिलीजन और मजहबी बहसों में थोड़ा कम कम करने की पढ़ता कोशिश हूँ। लेकिन खुदा का तस्वुर मेरे लिए भी यही है कि एक एनर्जी है जो कि ना कभी बनाई जा सकती है, ना कभी खत्म होगी। ये जो दौर चल रहा है इस टाइम हम्म। एआई का दौर जी। है, ये आप किस तरीके से देखते हैं कि ये फायदेमंद होगा हमारे दौर के, हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली देखिए, चीज़ों के लिए? फायदेमंद तो बहुत होगा, लेकिन और क्रिएटिव, मतलब जो लोग क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन इससे ना एक अच्छे शायर की पहचान करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एआई की मदद से लिखेंगे आगे चीज़ें। और मैं काफ़ी उसको लेके हूँ कि एआई जो है बहर में और काफ़िया, रदीफ और इन सब का इस्तेमाल करके भी चीज़ें कर लेगा। हम्म, तो इससे एक असल शायर की और एक उसकी नकली शायर अहमियत की, अहमियत खत्म हो हाँ, जाएगी। पहचान करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा कि ये शेर किसका है। इस दौर में जो शायरी चल रही हुँ, है, इस दौर के जो मौजूदा शायर हैं उसमें हम हुँ, राहत इंदौरी को भी ले लेते हैं क्योंकि वो भी मौजूदा ही थे। हाँ, फिलहाल वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हुँ। हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर आपको कौन कर रहे हैं? मुतासिर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मुतासिर कि आप नहीं होते हाँ, हैं, सबसे ज्यादा पसंद आपको शेर किसका आता है कि यार इनको मैं सुनना पसंद करता हूँ या पसंद पढ़ना पसंद करता हूँ? पसंद देखें, अब मैं ऐसे बताऊँ तो मैं पुराने शायरों को ज़्यादा ढूँढता रहता हूँ। हाँ, लेकिन राहत साहब हैं और वसीम बरेलवी साहब हैं, और पाकिस्तान के अगर शुअरा देखें तो तहज़ीब आफ़ी, अ, मुनीर नियाज़ी, अम्मार इकबाल, ये सब, मतलब मैं सभी को पढ़ता रहता हूँ, ऐसा कोई अभी तक मैंने सियासत तय ने नहीं एक किया। चीज, सियासत ने जरखेज भाई, हुँ, सियासत ने एक चीज हमसे और महरूम की है। हुँ, जो बतौर आर्टिस्ट हुँ, एक आर्टिस्ट की एक ये पसंद होती है या उसका ख्वाब होता है कि वो अच्छे लोगों के साथ बैठकर मुशायरा पढ़े। जी, और इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि शायरी की दुनिया में हुँ, जो पकड़ पाकिस्तान ने बनाई है, हाँ, वो पकड़ हमारे पास कम है। हुँ, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इस सियासत की वजह से वो अच्छे लोग हमसे छूट गए जिनसे हम कुछ सीख सकते थे या कुछ हुँ। उनके उनको अपना कलाम सुना सकते थे या उनसे अपना कलाम सुन देखिए, सकते थे? हुकूमत ने ये सोच के फैसला किया कि यहाँ के लोगों को काम कम मिल रहा है, हम्म, लेकिन हुकूमत इस बात को देख नहीं पाई कि जब वहाँ का कोई शायर इधर आता है जी। और वो यहाँ पे आके हम लोगों को मुतासिर करता है, या यहाँ का कोई शायर उधर जाता है और वहाँ पे उस हलके को मुतासिर करता है, तो जो नए कहने वाले हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि वो उसको समझें, उसके लहजे को समझें, उसके पढ़ने के स्टाइल को समझें। वो तो अब ये है कि अब आप वीडियो के ज़रिए समझ लेते हैं, लेकिन जो शायर के साथ रहना, थोड़ी देर उसके साथ बैठना, उससे बात करना, उसका माइंडसेट समझना, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है। क्योंकि मैंने वहां के भी जब कलाकारों को सुना है, हुँ, उनके पॉडकास्ट देखे हैं, उनके इंटरव्यूज देखे हैं, वो इस चीज को सबसे ज्यादा मिस करते हैं कि जो इज्जत, जो हुँ, पैसा, जो शोहरत उनको हुँ, हिंदुस्तान में मिली, हाँ, वो पाकिस्तान में नहीं मिल पा रही। हाँ, नहीं मिल पाती। और यहाँ के शायरों को मुझे ऐसा लगता है पैसे की, तो क्योंकि जाहिर सी बात है जब बाहर के लोग आके यहाँ पैसा कमा रहे हैं, हुँ, हम लोगों को जो चीज सीखने की चाहिए थी हुँ, या कुछ ऐसी सोहबतें चाहिए थी हुँ, जिससे हम कुछ अच्छा सीख सके, वो हमसे महरूम हो गई। हाँ, वो महरूम तो हो गई। कुछ ऐसा, कोई ऐसा शायर जिससे आपका मन हो, पाकिस्तान का ऐसा शायर कि यार मैं इससे मिलना चाहता हूँ या इसकी शायद इसके साथ स्टेज को मैं शेयर करना चाहता हूँ? अम्मार इकबाल। अम्मार इकबाल साहब। हुँ, अम्मार इकबाल साहब की एक आपने अगर वो नस वाला यूं बुनी है यूँ रगे, बनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और और बस। बस क्या हुँ। बात है, क्या उम्दा शायरी लिखते हैं अम्मार साहब। इसके अलावा कोई और से आप कभी तहजीब हाफिज साहब को सुनते हैं? तहज़ीब हाफ़िज़ साहब को थोड़ा-सा कम सुनते हैं। अम्मार इकबाल मुझे पसंद है, मैं ज़्यादा सुनता रहता हूँ उनको। जैसे और मिसाल के तौर पे एक शेर और सुनाऊँ जो मुझे इन दिनों बहुत खींच रहा है। धूप दीवार के सहारे रुकी, वरना गिरने लगी थी सीने से। हाय हाय हाय, क्या बात है। आपकी प्रोफाइल अगर कोई स्टार्टिंग में देखता है, शुरुआत हुँ। में देखता है, तो उसको देखकर आपके ऐसा ही लगता है आपकी शायरी को सुन के भी कि ये कोई पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर हैं। हाँ, कुछ लोग पूछते कुछ भी हैं लोग ऐसा, पूछते भी होंगे, आपको डीएम्स भी पूछते आते भी होंगे। हैं। हुँ, इंदौर का सबसे पसंदीदा चीज और क्या है राहत इंदौरी के अलावा, जो लोगों को, आम लोगों को नहीं पता हुँ। कि इंदौर राहत इंदौरी साहब के अलावा भी इन चीजों से मशहूर है? देखिए, खाने-पीने वाला शहर है, कैफ़ेज़ का शहर है, जी। और घूमने के लिए वहाँ पे मॉल्स वग़ैरह हैं। लोग ज़्यादातर वहाँ पे खाने-पीने के बहुत शौकीन हैं। खाना
आपने दिल्ली में भी आए, तो हम्म आपने दिल्ली में भी खाना खाया, तो आपको क्या लगता है दिल्ली का टेस्ट ज्यादा अच्छा है या इंदौर का टेस्ट ज्यादा देखिए, मैं अच्छा फूड ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक मसला है, जो मेरी जबान है वो तीखा खाना नहीं खा पाती। है? तो अच्छा। जितनी भी स्पाइसी डिशेस हैं और दिल्ली में उससे मैं महरूम रह जाता हूँ। दिल्ली में जितनी डिशेस मिलेंगी वो सब हम्म आपको स्पाइसेस मिलेंगी। हाँ, तो वो ना मैं इंदौर की बता सकता हूँ ना दिल्ली की बता सकता हूँ। स्कूल टाइम में कभी कोई ऐसी गजल लिखी हो जो आपने स्टेज पे सुनाई हो, कुछ ऐसा वाकया हो, नहीं या देखें किसी हम्म लड़की को सुना के गजल सुनाकर अपनी तरफ माइल किया हो, ऐसा कुछ? नहीं देखें, स्कूल के दौर में तो मेरा ऐसा था कि मैं तब समझ रहा था चीज़ों को। हम्म। और हाँ, एक चीज़, ये एक वाकया था कि एक लड़की थी जो कि अपनी रफ कॉपी में गाने लिखती थी, तो उसकी रफ कॉपी मैंने उठा ली थी। अच्छा। और जो बाकी उसमें कुछ 80-90 पेजेस पे उसने लिरिक्स लिखे हुए थे गानों के, और जो 20-30 पेज बच गए थे उन पे मैंने लिखे। तो ये एक वाकया, मतलब मुझे उससे ये रहा कि लोग कैसी कैसी चीज़ें पसंद करते हैं और क्या मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ उन चीज़ों से। तो वो जो उसने इंतखाब जो उसने कर रखा था गानों का, वो बहुत अच्छा था। वो उसने बहुत मुतासिर किया। और फिर मेरे दिल में भी यही जगह कि मैं गाने लिखूंगा। और उस वक्त एक नज्म और कही थी, फूल मुरझा रहे हैं, वो आपको मिल जाएगी, वो नसरी नज्म है। तब बहर वगैरह से तो मैं हाँ। वाकिफ नहीं था, तो वो शुरुआत में तवील नज्म मुझे है। बहर वगैरह को इतना आदमी को पता भी नहीं होता हम्म है कि यार बहर भी कोई चीज होती है, वो हम्म तो धीरे धीरे सीखते सीखते इंसान सीखता है। पर तो वो नज्म अभी रखी है, मैंने रद्द नहीं की, अच्छा अच्छा। क्योंकि उससे, मतलब वो है खूबसूरत है। आप अगर उसको पढ़ें तो आपको लगेगा कि आपको उस याद है? वक्त, नहीं नहीं, अभी अभी याद फिलहाल तो नहीं थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी वो। एक एक दो गजलें आपकी और हो जाएं जो आपको लगता है बहुत खूबसूरत हैं, उसके बाद फिर पॉडकास्ट को जहमत तमाम करेंगे। देखिए, आपको एक ताज़ा गज़ल सुनाता हूँ मैं। जो इन दोनों आप लग रहा हो हाँ कि यार मेरे को स्टेज पर सुननी है, या कुछ ऐसी ताजा गजल जो हम्म आपने स्टेज पर नहीं भी पढ़ी। नहीं, हाँ, ये नहीं पड़ी है अभी। अ, रोशनी चुरा ली है, जेब में छुपा ली है। आए हाय। रोशनी चुरा ली है, जेब में छुपा ली है। जेब में छुपा ली है। आज सुबह उठते ही, आज सुबह उठते ही नींद की दवा ली है। नींद की दवा ली है, क्या बात है। ए जमीन ऊपर उठ, ए जमीन ऊपर ऊपर उठ, उठ। आसमान खाली है। आसमान खाली, क्या बात है। उसने मेरी खुशबू आज, हाँ। उसने मेरी खुशबू खुशबू आज आज जिस्म पर लगा ली है। जिस्मत लगा ली है, बहुत अच्छे। मैंने उन निगाहों से, मैंने उन निगाहों से फिर शिकस्त खा ली है। क्या बात है। कोई मुतफर्रिक एक आधा शेर। मुतफरिक एक पहला शेर सुनाता हूँ मैं अपना, जो मुझे बहुत करीब भी है। मैं तुम्हें अपनी हसरतें दूंगा, मैं तुम्हें अपनी हसरतें दूंगा, उनको अरमान तुम बना लेना। क्या बात है, क्या बात है। एक एक सवाल एक मेरे मन में एक और आ गया है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद जहमत तमाम करेंगे। बॉलीवुड में अगर किसी एक्टर के लिए गाना लिखने का मौका मिले, तो कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके लिए गाना लिखना पसंद करेंगे, हम्म, या कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जिसके लिए गाना लिखना पसंद इम्तियाज अली। करेंगे? इम्तियाज अली के लिए? हाँ उनके जो हेयर स्टाइल हाँ, है हेयर वो भी स्टाइल भी मुझसे मिलता है और मिलता सोच भी जुलता थोड़ी है। बहुत मिलती है, ऐसा हाँ हाँ। लगता है मुझे, कि जिस तरह की फिल्में वो बनाते हैं, एक अलग से, और फिर कुछ अलग टॉपिक, जैसे हम्म। तमाशा देख लें आप उनकी। अच्छी फिल्म तो इसलिए है। हीरो कोई जिसके लिए आप गाना लिखना पसंद करेंगे? हीरो कोई, अब शाहरुख साहब तो वो बहुत तो बड़ी सबका एक बात है। ख्वाब है। हाँ, तो अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, सोचा नहीं। बॉलीवुड में भी उस तरफ भी मेरा ध्यान नहीं है अभी। जरखेज भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी शायरी की बात आपसे हुई, बहुत अच्छे अच्छे शेर आपसे सुनने के मिले। हम्म जमाल, आज पॉडकास्ट की एंड एक जमाल एहसानी साहब का कोई और अगर एक शेर आप सुना दें, तो। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, हम्म। कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं पर्सनली अब जमाल एहसानी साहब को सुनने की और पढ़ने की बहुत बिल्कुल कोशिश पढ़ें। करूंगा। आपके जरिए से पता चला कि इतने अच्छे शायर, इतने अच्छे शेर लिखने वाले लोग भी हम्म मौजूद हैं। ये थे मेरे साथ जरखेज भाई। बहुत सारी आज हमने बात करने की जो कोशिश करी है, वो शायरी की जबान में करने की कोशिश करी, और पूरा जो फोकस रहा वो ये रहा कि ज्यादा से ज्यादा शेर, ज्यादा से ज्यादा गजलें सुनी जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, ये शायरी, ये लहजा, ये नौजवान शायर पसंद आया होगा। अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसको शेयर करना ना भूलिए, हमें प्यार देना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और अगले पॉडकास्ट आने तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।